गुड मॉर्निंग भाइयों। आज का टॉपिक है पीपीईज। पीपीईज होता है निजी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसको बोला जाता है हिंदी में निजी सुरक्षा उपकरण। ये लगभग 6 तरह का होता है। सबसे पहला है हेड प्रोटेक्शन। माथ का सुरक्षा के लिए हेलमेट दिया जाता है। आई एंड माउथ प्रोटेक्शन, आई या माउथ के लिए आता है। आई या माउथ प्रोटेक्शन होता है, कहने का मतलब है आंख के सुरक्षा के लिए ये आता है, चश्मा गोगल्स आता है। जो डस्ट का प्लाई कटिंग मशीन करेगा तो व्हाइट पहनेगा, वेल्डर के साथ रहेगा तो ब्लैक पहनेगा। इसके बाद वो फेस शील्ड आता है और वेल्डिंग हुड आता है जो वेल्डर के लिए यूज होता है। इसके बाद होता है बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन में आता है जैकेट आता है। सबसे पहला जैकेट ये क्या काम करता है, तो ये क्या करता है तो रात को एक्सीडेंट से बचाता है, पहला कारण। और दूसरा कारण है जो दिन में ये एक यूनिफॉर्म है, जैसे स्कूल में दिया जाता है, ये डिसिप्लिन के लिए। जो ये यहाँ का इसमें और लोगो लगा रहता है, लोगो अभी वैसे नहीं है, केपीएल का लोगो लगा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा होता है बॉडी प्रोटेक्शन में सेफ्टी बेल्ट आता है, जो ऊंचाई पर से गिरने के लिए आदमी को बचाने के लिए उसको लगाया जाता है। उसके बाद आता है वर्टिकल लेडर में, जैसे वहां पर मैकेनिकल है, जो 90 डिग्री का जो सीढ़ी है, उसमें रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर आता है, जो 3 जगह टच करता है। 3 जगह क्या टच करना चाहिए, एक पैर टच करना चाहिए। वो रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर यहाँ लगा हुआ रहता है और हाथ टच 3 जगह टच करता है। वो जो ऊपर चढ़ता है मैकेनिकल वाला, तो उसमें यूज होता है। वो किसी तरह का जर्किन होने पर वहीं पर लॉक हो जाता है। इसके अलावा एक और फॉल प्रोटेक्शन वहां दिया जाता है, रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर दिया जाता है। वो क्या होता है, वो आदमी एक्स्ट्रा 6 मीटर 5 मीटर से अधिक जो हाइट होता है, तो आदमी लगा एक जगह वो लटका हुआ रहता है। उसको जैसे ये जो मीटर होता है, मेजरमेंट टेप होता है, वैसे इसमें लगा दिया जाता है खींच करके। वो भी क्या करता है, किसी तरह का जंपिंग होने पर, वाइब्रेशन होने पर वही लॉक हो जाता है। एक्स्ट्रा हाइट में दिया जाता है। इधर सिविल में तो उतना हाइट है ही नहीं, तो ये दिया जाता है बॉडी प्रोटेक्शन। उसके बाद फुट प्रोटेक्शन होता है, जिसमें आदमी को जूता दिया जाता है और गमबूट दिया जाता है। ये हो गया बिना सांस लेने वाला प्रोटेक्शन। इसको नॉन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन बोला जाता है, सुरक्षा का। इसके बाद हो गया रेस्पिरेटरी आता है, सांस लेने वाला भी आता है। उसमें भी 2 तरह का होता है। 2 तरह में पहला होता है एयर सप्लाइड। एयर सप्लाइड वो बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कन्फाइंड स्पेस में भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा केमिकल जहां फैक्ट्री है उस सब में यूज किया जाता है। एक होता है एयर प्यूरिफाइड। एयर प्यूरिफाइड में आ जाता है, जैसे उसका डस्ट हो गया, धूल धक्कड़ गंदगी, तो नोज मास्क लगाया जाता है। ये नोज मास्क हो गया। केमिकल भी नोज मास्क आता है, कैटरीज आता है, सर्जिकल नोज मास्क आता है, तो ये सब दिया जाता है। तो पीपीई जो हो गया निजी सुरक्षा उपकरण जो हो जाता है, या आदमी को, उसका मीनिंग यही है, जो आदमी को धूल डस्ट धुआं गंदगी और हाइट से गिरने वाले, फिसल कर गिरने वालों से गिरने के कारण इसको लगाया जाता है और ये सुरक्षा देता है आदमी को। अब आ गया सुरक्षा, तो ये हम लोगों के कंस्ट्रक्शन लाइन में है। सुरक्षा पहले भी दिया जाता था, जैसे महाभारत में सुना होगा, कर्ण को कुंडल कवच दिया गया था, वो भी दिया गया था। इसके बाद दुर्योधन को भी दिया गया था। सब महाभारत तो देखा होगा, दिया गया था। तो उसका जो था प्रोटेक्शन, जो था बचाव था, सुरक्षा था, वो पहनने से हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, उसमें और इस प्रोटेक्शन में अंतर है, सुरक्षा में अंतर है।
वो पहनने से हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे सेफ्टी बेल्ट पहन लेगा और पहन के सीधे ऊपर में घूमने लगेगा तो होगा सुरक्षा? नहीं होगा। उसका क्या है नियम? तो सेफ्टी बेल्ट सही जगह पर लगना जरूरी है। जो हार्ड मटेरियल है, जो टूटने वाला ना हो, उसमें लगाना जरूरी है। जैसे गाछ पर कोई चढ़ता है तो देखते हैं कोई कोई गाछ पर से गिर जाता है। गिरने का कारण वो होता है, एक तो खैर सेफ्टी बेल्ट देहात में कहां से पहनेगा, उसमें उस ऐसा टहनी को पकड़ना चाहिए जो हमारे वेट को बर्दाश्त कर सके। तो गाछ पर से क्यों गिरता है? तो पतला टहनी पकड़ेगा, उस पर लोड पड़ेगा तो क्या होगा? टूट करके हाथ में आ जाएगा। तो सेफ्टी बेल्ट ऐसा जगह नहीं लगाना है, वो सही जगह लगाना है। सेफ्टी बेल्ट लगाने का यही तरीका है। जो दो, जैसे आदमी का हाथ दो होता है, सेफ्टी बेल्ट का लेन यार्ड हुक भी दो होता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, आते हैं, चढ़ते हैं, एक हाथ पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ करके आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको आगे पकड़ लेते हैं, तब लेफ्ट को छोड़ते हैं। तो इस तरीके से सेफ्टी बेल्ट जहां जो लगा के देखते हैं। परसों भी एक गड़बड़ी किया था, सेफ्टी बेल्ट खोल लिया और खोल करके ऐसे करके निकल रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ये नियम प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। एक लगाएगा, एक खोलेगा, दूसरा पहले लगा करके रखेगा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो क्या होगा? तो सुरक्षा का मतलब यही होता है, जो उसको सही तरीका से यूज करेंगे तो अच्छा है, और सही तरीका से यूज नहीं करेंगे तो बचेगा आदमी? नहीं बचेगा। तो जो भी सुरक्षा का सामान दिया जाता है, और हैंड ग्लोव्स में देखते हैं किसी को ग्रीस मोबिल लग जाता है, फेंक देता है। तो ऐसा अगर अपना कपड़ा में, किसी के कपड़ा में अगर मोबिल ग्रीस लग जाएगा तो फेंक देगा? हाँ, धो लेगा, फेंकेगा नहीं। क्यों नहीं फेंकेगा? इसलिए नहीं फेंकेगा, मैं ही बोल रहा हूं जवाब में, इसलिए नहीं फेंकेगा। ये हमारा अपना कपड़ा है, मैं इसको सफाई करके सही से रखूंगा, और वो कंपनी का है, कंपनी का माल, और दरिया में डाल, ऐसा नहीं करना है। जैसे हमारा सामान है वैसे ये कंपनी का हम लोग काम कर रहे हैं, उसका नमक खा रहे हैं, तो उसको भी सुरक्षा देना, कंपनी को भी बचाना जरूरी है। उसको मिला जुला करके अच्छा से काम करना है, अच्छा से रहना है। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी। थैंक यू।